नमस्कार, मेरा नाम है भानु और मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल स्टडी भानु में। तो आशा करता हूँ आप सब कैसे होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत 1206 से 1290। उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई पढ़ना तो है ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। पढ़ने बिना पढ़े तो कुछ हो नहीं सकता आज की डेट में। पढ़ना ही बहुत इम्पोर्टेंट है भाई आज की डेट में। तो सबसे पहले एक स्पीच याद आता है मेरे को, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वंश है वो है गुलाम वंश। टोटल ये 5 वंश हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इनका जो कार्यकाल है वो 1206 से 1290 यानी कि गुलाम वंश का है। खिलजी वंश का 1290 से 1320 रहता है और तुगलक वंश का 1320 से 1414। सैयद वंश स्टार्ट होता है 1414 से 1451। वहीं लोधी वंश का 1451 से 1526। इसमें इस गजब तरीके से पढ़ाऊँगा और समझाऊँगा, एक ही बार में सब याद हो जाएगा। मोस्टली जो चीज़ समझ में आनी चाहिए वो बंदों को नहीं आती है। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पूछा जाए आपसे कि कुतुबुद्दीन कौन था या इल्तुतमिश कौन था, एक्स वाई जेड कुछ भी पूछेगा कोई भी, तो आपको सेशन में समझ में आएगा कि हाँ भाई समझ में आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो एवक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, बहरम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह बोल सकते हैं उसको, गयासुद्दीन बलबन और कैकबूत और क्यूमर्स, ये शासक थे। तो इनके जो कार्यकाल हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कार्यकाल हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक किसको बोला जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहला जाते हैं। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको ऐबक लिखा है, ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। इसका जो कार्यकाल है वो 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक रहता है। फिर नेक्स्ट आता है आराम शाह, जिसका कार्यकाल 1210 तक है, ठीक है। फिर आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल है तो 1210 से 1236 ईस्वी तक रहता है। फिर नेक्स्ट फोर्थ नंबर का आपका आता है फिरोज, रनुकुद्दीन फिरोज, जिसका जो कार्यकाल रहता है तो 1236 तक रहता है, ठीक है। मौजुद्दीन बैरम शाह का कार्यकाल जो है वो रहता है 1240 से 1242 ईस्वी तक। नेक्स्ट रहता है आपका अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसको 1242 से 1246 तक रहता है इसका कार्यकाल। अब नसरुद्दीन महमूद आता है नेक्स्ट। गयासुद्दीन बलबन, कैकूत, क्यूमर्स, ये सारे आते हैं, ठीक है। बलबन का जो कार्यकाल है वो लोह एवं रक्त की नीति वाला कार्यकाल रहता है आपका, जिसमें आपको बहुत ही ढंग से समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आता है खिलजी वंश। अब खिलजी वंश में मोस्टली बहुत सारे शासक हुए हैं, नहीं है, ज़्यादातर मान लो 4 से 5 शासक ही हुए हैं खिलजी वंश में। मोस्टली 3 हैं, हम 3 को ही पढ़ते हैं ज़्यादातर। नंबर 1 जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह, ठीक है। तो इनका कार्यकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे जलालुद्दीन खिलजी की। तो जलालुद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल है 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा है, ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी आता है। अलाउद्दीन खिलजी को तो फेमस चीज़ है भाई, अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर तो मूवी भी बना है। तो 1296 से 1316 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। आपका आता है थर्ड नंबर का मुबारक शाह। तो मुबारक शाह का जो कार्यकाल है, जिसको हम कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी बोलते हैं, 1316 से 1320 ईस्वी तक रहता है। इसमें एक शासक और रहता है जिसका नाम नसरुद्दीन खुसरो खां भी है, जिसका नाम यानी कि खिलजी वंश का जो शासक था नसरुद्दीन खुसरो खां, उसका कार्यकाल भी 1320 में, उसने भी सत्ता में वो भी रहा था। फिर अब हमारा नेक्स्ट तीसरा वंश आता है जिसका नाम है तुगलक वंश, जिसका कार्यकाल 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहता है, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो शासक है गयासुद्दीन तुगलक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है हर बार।
जिसका कार्यकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक रहता है, गयासुद्दीन तुगलक का। सेकंड आता है मोहम्मद बिन तुगलक, इसका कार्यकाल 1325 ईस्वी से, हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं लिख के। इसका जो कार्यकाल है 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक रहता है, मोहम्मद बिन तुगलक का। फिर नेक्स्ट आता है फिरोज शाह। फिरोज शाह का भी 1300, यहाँ पे 1300 कितना है ये 25, तो ये 1388 हो जाएगा। 1325 से 1388 ईस्वी तक तुगलक रहता है। फिर नसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, जिसको हम गयासुद्दीन तुगलक बोलते हैं, जिसका कार्यकाल 1388 से 1389। फिर इसमें आता है अबुक शाह, 1389 से 1390 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। तो मोस्टली ये चीज़ है जो आपको समझ में आनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर शाह, जनवरी मार्च 1934, या ठीक है। तो लास्ट हमारा बचता है सैयद वंश। सैयद वंश में जो शासक हुए हैं वो 4 शासक हुए हैं टोटल, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन, आलम शाह, ठीक है। तो खिज्र खां जो था, जिसका कार्यकाल 1414 से 1421 ईस्वी तक रहता है। फिर नेक्स्ट आपका रहता है कार्यकाल मुबारक शाह का। मुबारक शाह रहता है 1421 से 1434 ईस्वी तक। थर्ड नंबर का मोहम्मद शाह का 1434 से 1443 तक कार्यकाल रहता है। फिर अलाउद्दीन आलम आता है, तो 1443 से 1451 तक इसका कार्यकाल रहता है। लास्ट आपका है लोधी वंश। लोधी वंश में 3 ही शासक हुए हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। आगरा की स्थापना बताओ आप लोग किसने की थी और किस डेट में की थी। इस सेशन में एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि आगरा की स्थापना किस डेट को और कब हुई थी और किसने की थी, कौन शासक था, किस वंश का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहलोल लोधी का जो कार्यकाल है 1451 से 1459 ईस्वी तक रहता है। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक रहता है इसका कार्यकाल। फिर आपका आता है इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी का जो कैरेक्टर है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये पहचाना जाता है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आप याद करो 1517 से 1526 इसका कार्यकाल है। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। तो इस चीज़ से सेशन में आपको याद हो सकता है कि क्या क्या है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसको बोला जाता है, तो याद होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अंतर्गत सबसे पहले, ये स्क्रीन टचअप नहीं मान रहा है, मानकर गुलाम वंश की स्थापना की थी इसने। ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी, ठीक है ना। सबसे मोस्टली चीज़ है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी राजधानी लाहौर बनाया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सेशन याद होगा, डेट, दिल्ली सल्तनत का सारा कुछ याद हो गया होगा।